नमस्कार। हमारा आज का विषय है रामायण से संबंधित है, जिसमें प्रभु श्री राम और विभीषण के बीच में कुछ वार्तालाप हुआ है। तो उसी वार्तालाप के विषय में हमारा आज ये वीडियो है। तो जब हम रामायण का बात करते हैं तो रामायण का मतलब हुआ रामत्व। इससे हमको रामत्व के बारे में पता लगता है। और रामत्व का मतलब है सदाचार, मर्यादा, अच्छा आचरण, श्रेष्ठता, जितने सारे गुण आप सोच सकते हैं वो सब रामायण में है। तो हमारा आज का विषय भी वही आपको सदाचार या फिर मर्यादा या श्रेष्ठता जो भी बोलिए उसी से जुड़ा हुआ है। तो यह विषय ऐसा है, हम थोड़ा इसका आपको हम बैकग्राउंड दे देते हैं कि ये कहाँ से हम लिए हैं, ये जो टॉपिक है उसको हम कहाँ से लिए हैं। तो यह है आपको हमारा एक धर्म ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। उसमें से सुंदर कांड है, टोटल 7 कांड है रामचरितमानस में। उसमें से जो 5वां कांड जो है वो है सुंदर कांड। और सुंदर कांड में ये दोहा नंबर 49 और उसका 2 चौपाई है, चौपाई नंबर 3 और 4, उसके विषय में हम आज बात करेंगे। तो उसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी को लंका जाना है मां सीता को लाने के लिए। तो श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पर पहुंच चुके हैं, लेकिन समुद्र का रूप देख करके, बहुत बड़ा समुद्र देख रहे हैं, वे विभीषण और सुग्रीव से पूछते हैं कि आप लोग इसका कुछ उपाय बतलाइए कि इसको कैसे पार किया जाए, क्योंकि वह बहुत बड़ा समुद्र है। इसमें भांति भांति के अलग अलग प्रकार के सांप हैं, मगर हैं, मछलियां हैं, और इनके रहते हुए समुद्र को पार करना, चाहे हम मेरा समुद्र को पार करना या फिर हमारे जितने भी सेना लोग हैं उनको पार करना बहुत मुश्किल है। तो आप इसका कुछ ना कुछ उपाय बतलाइए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत बढ़िया इसके बारे में चौपाई लिखा है, तो वो हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं कि सुनु कपीस लंकापति बीरा, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा, संकुल मकर उरग झष जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। मतलब जैसे कि हम अभी बात किए कि वहाँ पे बहुत बड़ा समुद्र है और भांति भांति के इसमें मगर हैं, सांप हैं और मछलियाँ हैं, हम कैसे पार करें, आप हमें इसके बारे में बतलाइए। प्रभु श्री रामचंद्र जी विभीषण और सुग्रीव से इस चीज़ को पूछते हैं। देखिए, जबकि प्रभु श्री राम को सब पता है, लेकिन उनकी महानता देखिए कि उनके साथ जितने लोग थे, जो भी मतलब कपिराज जो हो गए, सुग्रीव हो गए, कपिराज हो गए, और विभीषण, वो लंकापति विभीषण। लंकापति हम इसलिए बोल रहे हैं कि उस समय तक प्रभु श्री रामचंद्र जी विभीषण को राज्याभिषेक कर चुके थे। तो ये 2 लोग उनके साथ थे। ये दोनों से वो सलाह लेते हैं कि आप हमें बताइए। यही एक बड़प्पन है, ठीक है। ये चाहते तो खुद का भी अपना डिसीजन ले सकते थे वहां पर, लेकिन ये उनकी बड़प्पन थी उस समय कि ये दोनों से इसके विषय में बात की है। तो वहां पर विभीषण जो हैं वो जवाब देते हैं। वो भी, उसका भी जो चौपाई है पहले हम वो आपको हम सुना देते हैं। वो बोलते हैं कि कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक, जद्यपि तदपि नीति असिगाई, विनय करिय सागर सन जाई। विभीषण बोलते हैं कि प्रभु, आपके वाण में तो इतनी क्षमता है कि एक वाण से
आप करोड़ों समुद्र को सुखा सकते हैं, ये आपके अंदर क्षमता है। लेकिन इसके बावजूद भी यह नीति बोली गई है, यह नीति बतलाई गई है कि जो भी उसका स्वामी है उससे विनती किया जाए, विनती करके प्रार्थना करके उनसे पूछा जाए कि हम कैसे उनको पार करें। यह बहुत बड़ा बात बोले, विभीषण जो है बहुत बड़ा बात बोले। और प्रभु श्री राम जो हैं इस चीज को सहर्ष स्वीकार किए, जबकि लक्ष्मण को ये पसंद नहीं आया, ये बात पसंद नहीं आया। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी इस चीज को स्वीकार किए और समुद्र देव के सामने 3 दिन तक विनती किए। बाद में समुद्र देव ही उनको रास्ता बतलाए कि कैसे जाना है। श्री रामचंद्र जी यहां पर ही नहीं रुके, हो बाद में भी इसका उन्होंने इस्तेमाल किया। उनका जो विभीषण जो ज्ञान दिए थे उनका इस्तेमाल उन्होंने बाद में भी किया। जब रावण का वध हो जाता है तब मां सीता को अशोक वाटिका से लेकर आना होता है। तो प्रभु श्री राम जी जो हैं वो हनुमान को बोलते हैं कि आप यहां से विभीषण के आज्ञा से, महाराज विभीषण के आज्ञा से मां सीता के पास जाइए। ऐसा नहीं है कि आप चले जाइए वहां बिना आज्ञा के ही, उनकी आज्ञा से आप जाइए और उनको लेकर के आइए। जबकि पहला बार जब हनुमान गए थे लंका में उस समय उनको ऐसा कुछ भी नहीं बतलाया गया था, ठीक है। लेकिन बाद में जब विभीषण वहां के जब राजा हुए लंका के, तो उनको क्लियरली बतलाया गया हनुमान जी को कि आप विभीषण से पहले परमिशन लीजिएगा, इसके बाद ही मां सीता के पास जाइएगा। तो देखिए ये सब बड़प्पन है बड़े लोगों की, जिससे हम लोगों को काफी कुछ सीखने की आवश्यकता है, हम लोग सीखते भी हैं। उसी में अगर आप देखिए तो इधर कुछ समय पहले ही का बात है, एक हम आपका उदाहरण ले रहे हैं। एक हमारे बहुत ही बड़े मतलब महान व्यक्तित्व हैं जिनका नाम है नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति हो गए हमारा एक भारतीय बहुत बड़ा एक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की एक कंपनी है जिसका नाम है इन्फोसिस, उसके वे फाउंडर मेंबर रहे हैं वो। तो बहुत पहले का बात है, एक बार न्यूज़ पेपर में ये आया था, न्यूज़ में आया था ऐसा कि एक बार नारायण मूर्ति जी जब ऑफिस गए तो गलती से वो अपना जो एंट्री कार्ड जो होता है, जो ऑफिस में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो ले जाना वो भूल गए। तो मेन गेट पर ही जो सिक्योरिटी गार्ड था उनको रोक दिया और उनको अंदर जाने का अलाउ नहीं किया। जब एक जो भी पूरा प्रोटोकॉल था जब वो फॉलो कर लिया गया, मतलब अंदर से गए जो भी लोग एक बाहर आए जो उनके परिचित वाले थे और तब उनका साइन हुआ या जो भी प्रोटोकॉल रहा होगा उस समय का, वो प्रोटोकॉल जब पूरा किया गया, इसके बाद जो वो सिक्योरिटी गार्ड था वो नारायण मूर्ति जी को अंदर जाने दिया। हालांकि बाद में जब वो सिक्योरिटी गार्ड को पता लगा नारायण मूर्ति जी के बारे में तो उसको भी मतलब थोड़ा सा डर लगा। बाद में क्या हुआ कि नारायण मूर्ति जी वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाए अपने चैम्बर में, तो जाते समय तो जरूर उनको डर लगा ही होगा जो सिक्योरिटी गार्ड थे, और नारायण मूर्ति जी उनको अवार्ड किए, कोई डांटे ऐसा नहीं, उनको अवार्ड किए कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह एक बड़प्पन होता है। हम अगर बड़े भी हैं या जो लोग बड़े हैं, तो अगर कोई चीज का स्वामी किसी को बनाया गया है तो ये एक तरीका है कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो उनसे एक विनती से किया जाए, न कि फोर्स से या जोर जबरदस्ती के साथ में। तो इसी तरह से हमारा जो रामायण है बहुत कुछ हमको सीख देता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हम चाहेंगे कि आप मेरा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब कभी भी हमारा वीडियो आए वो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। और बहुत ही जल्द हम नए विषय के साथ आपके समक्ष आएंगे, और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।